गुड मॉर्निंग। यूनिक एजुकेशन सेंटर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम आपको सौरमंडल के तहत पूरे ब्रह्मांड का सैर करा रहे हैं। ये सूर्य दिख रहा है, इसके पीछे भी आपको तारे छोटे छोटे दिख रहे हैं, रंग बिरंगे। दरअसल ये रंग बिरंगे क्यों हैं ये जान लीजिए। वैसे आप जानते भी होंगे। देखिए, जो तारों का रंग है ये इनका ताप बताता है। ये क्वेश्चन पेपर में भी आ चुका है। तारों का रंग उनका तापमान बताता है। जो तारे नीले रंग के होते हैं वो सर्वाधिक गर्म होते हैं। जो लाल रंग के होते हैं वो सबसे कम गर्म होते हैं। मतलब नीले रंग का सबसे ज़्यादा गर्म होता है, उससे कम गर्म होता है सफ़ेद रंग का, उससे कम गर्म होता है पीले रंग का, और सबसे कम गर्म होता है लाल रंग का। अर्थात हम कह सकते हैं नीले रंग का तारा सर्वाधिक गर्म होता है। तो इसमें आपको बहुत सारे कलर के तारे दिख रहे होंगे। जो पीछे सब बिंदी दिख रही हैं ये सब तारे हैं, बहुत दूर पर हैं सूर्य से, इसलिए छोटे छोटे दिख रहे हैं। और ये अनेक कलर के हैं, तो अर्थात ये बताता है कि कौन ज़्यादा गर्म है, कौन कम गर्म है। तो आज हम सूर्य की बात करते हैं। सौरमंडल के तहत हमें सूर्य ही तो पढ़ना है, तो सूर्य को ही आज पढ़ लेते हैं और सूर्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर बात सूर्य की जाए तो सूर्य एक धधकता हुआ गोला है। पिछली वीडियो में थोड़ा सा हमने बताया था, हाइड्रोजन और हीलियम ज़्यादातर इसमें पाए जाते हैं। लगभग 71% हाइड्रोजन है और 26.5% हीलियम है, और बाकी 2.5% में अन्य गैसें हैं। तो सूर्य के बारे में अगर थोड़ा सा जानेंगे हम, तो जो सूर्य है ये अपने ध्रुवीय अक्ष पे लगभग 25 दिन में एक चक्कर घूम जाता है। अर्थात जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर घूमती है, वैसे ये 25 दिन में एक चक्कर घूम जाता है। और दूसरी बात, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 अंश झुकी हुई है, पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 अंश झुकी हुई है, वैसे सूर्य भी अपने अक्ष पे थोड़ा सा झुका हुआ है, वो है 7 अंश। ये जानते रहिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगली बात, अगर सूर्य की व्यास की बात करें तो जैसे पृथ्वी का व्यास जो है 12,756 है, वैसे ही सूर्य का जो व्यास है, व्यास मतलब इस किनारे से इस किनारे की दूरी, ये है 13,92,000 किलोमीटर। जनरल फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। और पृथ्वी, ये जो सूर्य है हमारी पृथ्वी से लगभग 110 गुना, कहीं कहीं 109 भी मिलता है, तो लगभग 110 गुना बड़ा है। ये भी जनरल फैक्ट है, ये आप जानते रहिएगा। और ये बहुत बड़ा है, और सौरमंडल के सभी ग्रह इसी का चक्कर लगाते हैं, और बहुत भारी है। इसीलिए कहा जाता है कि सौरमंडल का समस्त द्रव्यमान लगभग 99.9%, तो सौरमंडल का समस्त द्रव्यमान सूर्य में ही केंद्रित है, इसको आप जानते रहिएगा। अब सूर्य एक धधकता हुआ गोला है, जनरली आप जानते होंगे, लेकिन इसके अंदर का तापमान, इसके क्रोड का तापमान और भी अधिक है। तो चलते हैं क्रोड में इसके, और क्रोड से थोड़ा सा जानते हैं कि वहाँ की स्थिति क्या है। अगर हम क्रोड में चलें तो क्रोड के देखो अगल बगल नीला भाग दिख रहा है। नीला रंग क्या बताता है? बहुत ज़्यादा गर्मी। इसका मतलब क्या है कि इधर और भी गर्मी है। अब क्रोड में ये वाला जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा गर्म है। अब एक चीज़ जानते रहिएगा, जो क्रोड का तापमान है वो कितना है? 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड इसके क्रोड का तापमान है। अब इस तापमान में क्या होता है कि जो परमाणु का विभाजन हो जाता है इलेक्ट्रॉनों में हो जाता है, तो इससे क्या बनता है कि प्लाज्मा का निर्माण हो जाता है। जनरली हम क्या होता है, जब कोई चीज़ जलाते हैं, जब कोई चीज़ जलता है तो सीधे गैस में बदल जाता है, इसलिए वो जलता, जैसे आप बाहर आग जलाते हो तो कोई चीज़ जलता है तो क्या बनता है? राख बनती है और गैस बन जाता है। लेकिन यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी है कि वो गैस नहीं बन पाता, बल्कि वो इलेक्ट्रॉनों में टूट जाता है। जब इलेक्ट्रॉनों में टूट जाता है तो वो बन जाता है प्लाज्मा। अर्थात सूर्य के अंदरूनी भाग का जो हिस्सा है वो प्लाज्मा अवस्था में है, वो गैस अवस्था में नहीं बदल पाया है। जिसको याद रखिए, क्यों? क्योंकि वहाँ की गर्मी बहुत ज़्यादा है। कितना है? लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। और यहीं से गर्मी के रूप में ऊर्जा फोटान के रूप में बाहर निकलती है, फोटान के बंडलों के रूप में बाहर निकलती है, और यहीं से एक्स किरणें, गामा किरणें भी अंदर से बाहर निकलती हैं। तो काफ़ी खतरनाक होती हैं। तो जानते हो आप, गामा किरणें अगर कोशिकाओं में चली जाएँ तो डीएनए भी चेंज कर देती हैं। और अगर सूर्य के ऊपर आए हम, तो जनरली ये तो क्रोड है, क्रोड बहुत गर्म है। अगर हम ऊपर आए सूर्य के, चलिए सूर्य के ऊपर आते हैं। अगर हम सूर्य के ऊपर आए तो सूर्य के जो सतह का तापमान है, सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। अर्थात क्रोड का तापमान बहुत ज़्यादा है, सतह का तापमान उसकी तुलना में कम है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन यहाँ से प्रकाश बाहर निकलता है, और जो आप जानते हो प्रकाश में 7 रंग होते हैं, तो सातों रंग बाहर निकल नहीं पाते, बल्कि कुछ इसकी सतह पर अवशोषित हो जाते हैं। और अवशोषित हो जाते हैं तो जहाँ से
जहाँ से प्रकाश अवशोषित हो जाता है, मतलब बाहर नहीं निकल पाता, रंग बाहर नहीं आ पाते, वहाँ पर काले काले धब्बे बन जाते हैं। और वो धब्बे एक लाइन में जब बनते हैं तो उन्हें एक रेखा के जैसा निर्माण हो जाता है, और ऐसी रेखाओं को बोला जाता है फ्राउनहोफर रेखाएं। पूछा जाता है फ्राउनहोफर रेखाएं कहाँ बनती हैं, तो सूर्य की सतह पर बनती हैं। और इस सतह वाले पार्ट को किस नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं प्रकाश मंडल। तो इस प्रकाश मंडल पर ही फ्राउनहोफर रेखाएं बनती हैं। जनरल फैक्ट है। एक शब्द और आप सुनते होंगे, सौर कलंक। सौर कलंक क्या है, सूर्य में जगह जगह धब्बे हैं, आपको धब्बे दिख रहे होंगे जगह जगह, देखो। तो ये जो जगह जगह धब्बे हैं, इनका जो एक सर्किल बनता है, एक समय बनता है, वो है 22 वर्ष का। ये जो 22 वर्ष का सर्किल है, पहले के 11 वर्ष में ये धब्बे बढ़ते हैं, अगले 11 वर्ष में ये धब्बे घटते हैं। तो इनका एक चक्र बनता है 22 वर्ष का, और इसे बोला जाता है सौर चक्र। तो ये पूछा जाता है कि सौर चक्र कितने वर्ष का होता है, 22 वर्ष का होता है। पहले 11 वर्ष में बढ़ता है, अगले 11 वर्ष में घटता है। तो जनरली ये फैक्ट है, आप जानते रहिएगा। एक बात और, जब धब्बा बढ़ता रहता है ना, जब धब्बा बढ़ने लगता है, तो उस समय क्या करता है, बहुत सारी चुंबकीय किरणें यहाँ से निकलती हैं, और वो क्या होती हैं कि हमारे पृथ्वी के आसपास तक पहुँच जाती हैं। और यहाँ देखिए, अब अर्थ यहाँ पर है, तो यहाँ से चुंबकीय किरणें निकल के पृथ्वी के आसपास तक पहुँच जाती हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे पृथ्वी के आसपास बहुत सारे उपग्रह लगे हुए हैं, जिनसे हमारा संचार होता है, टीवी चलते हैं, रेडियो मोबाइल चलते हैं। तो ये चुंबकीय किरणें आकर इनको डिस्टर्बेंस कर देती हैं। तो जब धब्बा बढ़ता है, तो उस समय हमारे टेलीविज़न, रेडियो, बिजली चलित मशीनें आदि में गड़बड़ी थोड़ी सी उत्पन्न हो जाती है। तो ये सौर चक्र या फिर सौर कलंक की वजह से ऐसा होता है। ये जो धब्बे हैं, इन्हें सौर कलंक कहा जाता है, और इन्हीं की वजह से ऐसा होता है। ये जनरली फैक्ट है, ये भी आप जानते रहिएगा। अभी तो हमने सूर्य का प्रकाश मंडल देखा। प्रकाश मंडल के जस्ट बाद नंबर लगता है वर्ड मंडल। वर्ड मंडल हमें दिखाई नहीं पड़ता। दरअसल बात ये है कि जो प्रकाश मंडल है, यहाँ गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है, और वर्ड मंडल में गर्मी थोड़ी कम होती है। और वो सूर्य के जो वायुमंडल के द्वारा वहाँ का तापमान अवशोषित कर लिया जाता है। इसलिए हमें जब भी हम सूर्य को, कभी आप सूर्य को देखो तो आपको तस्तरी नुमा चमकती हुई आकृति दिखाई पड़ती है। उसके क्षेत्र में मतलब कि जैसे लौ निकल रही हो, ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि हमें केवल प्रकाश मंडल ही दिखाई पड़ता है, वर्ड मंडल नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन यहाँ से एक्सरे, गामा रे किरणें बहुत तेज़ी से निकलती हैं, और यहाँ से जो ज्वाला निकलती है, 800 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से बाहर निकलती हैं, मतलब बहुत दूर तक बाहर निकलती हैं। और उत्तरी ध्रुव पर जो ये ज्वालाएं निकलती हैं, अगर उत्तरी ध्रुव पे निकल रही हैं, उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र से, तो उन्हें बोला जाता है अरोरा बोरियालिस। और अगर दक्षिणी ध्रुव से निकल रही हैं तो उन्हें बोला जाता है अरोरा ऑस्ट्रियालिस। ये जनरल नाम है। उत्तरी ध्रुव से अगर निकल रहा है ज्वाला तो उसे अरोरा बोरियालिस, दक्षिणी ध्रुव से निकल रहा है तो अरोरा ऑस्ट्रियालिस। ये दो चीज़ें तो आप पता चल गया कि प्रकाश मंडल और वर्ण मंडल। एक मंडल और होता है, उसे बोलते हैं कोरोना। कोरोना ही सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। प्रकाश मंडल सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कोरोना सबसे इंपॉर्टेंट है। कोरोना की आकृति कैसी होती है, ये जो आपको बाहर का थोड़ा थोड़ा पार्ट दिख रहा है, ये यही कोरोना है। वास्तव में अगर आकृति देखा जाए तो ये ऐसी आकृति है। और कभी कभी क्वेश्चन आता है कि हमें पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा हिस्सा दिखाई देता है, तो जब पृथ्वी, पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है, जब पृथ्वी सूर्य को पूरी तरह से ढक ले। जब ढक लेगी तो हमें क्या दिखेगा, ये बाहर वाला पार्ट ही दिखेगा, इसे बोलते हैं कोरोना। इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखें, आप ध्यान से देखिए इसको। इस समय देखो, आपको यहाँ किनारे किनारे थोड़ा सा उजाला दिख रहा है, यही कोरोना है। ये कब दिखता है, जब पृथ्वी सूर्य को पूरी तरह से ढक ली है। इस समय देख रहे हो आप, पृथ्वी सूर्य को पूरी तरह से ढकी है। देखो आप, ये मैं हटाता हूँ, ये देखो, ये अर्थ है, ये पृथ्वी है। ये काली इसलिए दिख रही है क्योंकि सूर्य की रोशनी पृथ्वी के उस भाग पे पड़ रहे हैं। अगर उस तरफ से दिखते तो उजाला दिखता, इस तरफ हम लोग पीछे से दिख रहे हैं, इसलिए इधर इधर अंधेरा है, इसलिए नहीं दिख रहा है। लेकिन जब ये पृथ्वी सूर्य को ढकती है, ऐसे ढकती है, तो इस समय इसके चारों तरफ ये जो पार्ट, ये उजाला थोड़ा सा दिखता है, यही कोरोना बोला जाता है। और ये कोरोना, इसी कोरोना को ही कहा जाता है किरीट, अंग्रेजी में बोलते हैं, सॉरी कोरोना बोलते हैं। ये कब दिखता है, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, अर्थात जब पृथ्वी सूर्य को पूरी तरह से ढक लेती है, तो उस समय हमें सूर्य का कोरोना दिखाई पड़ता है। अभी आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो ये पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय पर ही ऐसा होता है। और एक बात और जानते रहिएगा कि कोरोना, जब जिस समय कोरोना दिखता है, उस समय एक्स किरणें बहुत बड़ी मात्रा में निकलती हैं, इसलिए उस समय नंगी आंखों से देखना नहीं चाहिए। एक्स किरणें हमारी आंखों के लिए नुकसानदेह होती हैं। इसको आप जानते रहिएगा, जनरल फैक्ट है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। पूछा जाता है कौन सी किरणें बहुत निकलती हैं, तो एक्स किरणें निकलती हैं। तो इसको जानते रहिएगा। आज हमने सूर्य के बारे में कई
इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको बताया है, इसको आप जानते रहिएगा। अगर सूर्य से पृथ्वी की दूरी की बात करें तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। बाकी और जो जनरल फैक्ट है, कल बुध को हम लोग देखेंगे, उसके बाद शुक्र को देखेंगे, उसके बाद पृथ्वी को देखेंगे, फिर मंगल को देखेंगे, अन्य ग्रहों को भी देखेंगे और सबके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो यहाँ से एक चीज़ अपनी जानकारी तो बढ़ाइएगा, लेकिन साथ साथ ये जो फैक्ट बताए जा रहे हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से भी, अगर आप गंभीर विद्यार्थी हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों को आप तैयार रखिएगा, पेपर के हिसाब से तैयार रहिएगा, ताकि पेपर भी आप अच्छे से हल कर सकें। फिर वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट भी करें ताकि चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।